हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा ही पूछा जाता है। तो हमारा प्रश्न है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। क्या होता है जब, यह बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाने वाला प्रश्न है, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है इसमें कि क्लोरीन आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करती है। देखिए, क्या होता है जब क्लोरीन आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करती है। तो जब हम क्लोरीन आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करता है, तब हमारा आयोडिक अम्ल मतलब HiO3 बनता है। देखिए, इसके रिएक्शन को देखेंगे। देखिए, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, उस प्रकार हम रिएक्शन को बनाएंगे। तो कह रहा है क्लोरीन आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करता है। तो क्लोरीन कह रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्लोरीन का सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा Cl2 क्लोरीन प्लस। अब कह रहा है आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करता है। तो हमारा आयोडीन का क्या सूत्र हो जाएगा, आयोडीन का हमारा सूत्र I2, और जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करता है मतलब जल के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, H2O। तो अब इसको हम रिएक्शन कराएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, आयोडिक अम्ल। आयोडिक अम्ल का क्या सूत्र हो जाएगा, यहाँ पर HiO3 आयोडिक अम्ल बनेगा, और प्लस हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनता है। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का रिएक्शन, कि जब क्लोरीन आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करता है, तब हमारा आयोडिक अम्ल HiO3 बनता है तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाता है। इस रिएक्शन को हम संतुलित कर सकते हैं। देखिए, इधर हमारा आयोडीन, सबसे पहले आयोडीन इधर एक है, और इधर दो है, जबकि इधर एक है। तो इसमें दो से गुणा कर देंगे, तो अब आयोडीन हमारा संतुलित हो गया। अब देखिए, अब हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो ऑक्सीजन इधर एक है, जबकि इधर हमारा 2/3 6 ऑक्सीजन है। तो इधर भी हम 6 से गुणा कर देंगे, तो हमारा ऑक्सीजन 6 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हमारा 12 हो गया इधर। इधर कितना है हमारा हाइड्रोजन, तो इधर हमारा 2 और 1 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो इसमें हम 2 को यहाँ पर है, यदि इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे, तो ये 10 2 12 हाइड्रोजन हो गया। अब क्लोरीन हमारा 10 हो गया इधर, जबकि इधर हमारा 2 है। तो इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे, यह हमारा जो रिएक्शन है वह संतुलित हो गया। चलिए, अगला प्रश्न रहा हमारा कि क्या होता है जब, ये भी प्रश्न, क्या होता है जब क्लोरीन को गर्म और सांद्र कास्टिक सोडा विलयन में प्रवाहित करते हैं। देखिए, जब क्लोरीन को गर्म और सांद्र कास्टिक सोडा विलयन में प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है। तो इसका उत्तर है कि सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोरेट NaCl3 बनते हैं। चलिए, इसके रिएक्शन को देखेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा। कह रहा है यहाँ पर कि क्लोरीन को गर्म और सांद्र कास्टिक सोडा के विलयन में प्रवाहित करते हैं। तो गर्म एवं सांद्र कास्टिक सोडा क्या हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पर NaOH। और ये हमारा जो है गर्म एवं सांद्र है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एवं सांद्र गर्म एवं सांद्र कास्टिक सोडा NaOH है, को क्या करते हैं, इसमें हम क्लोरीन गैस क्या करते हैं, विलयन में प्रवाहित करते हैं। तो अब हमारा क्या बनता है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर में कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट बनते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का क्या सूत्र हो जाएगा, तो इसका सूत्र NaCl, जो कि साधारण नमक है, यह है हमारा सोडियम क्लोराइड। अब प्लस हमारा क्या बनता है, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र है NaClO3, और प्लस जल हमारा बाहर निकल जाएगा। इसको संतुलित करने के लिए देखिए, इस रिएक्शन को हम संतुलित करेंगे। इधर हमारा एक है हमारा सोडियम, लेकिन इधर हमारा एक और एक 2 है। तो इधर हम 2 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन यदि हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा इधर, जबकि इधर 1 है। तो यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो जाएगा, लेकिन हमारा हाइड्रोजन इधर 4 हो जाएगा, और इधर हमारा हाइड्रोजन 2 ही रहेगा। तो इसीलिए हम इसमें 6 से गुणा कर देंगे, तो अब हमारा सोडियम इधर 6 हो गया, और इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो इधर भी हमारा सोडियम 6 हो गया, मतलब सोडियम संतुलित हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या संतुलित करना है यहाँ पर, तो अब हमें यहाँ पर संतुलित करना है ये ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन संतुलित करेंगे तो इधर 6 है, और इधर हमारा कितना है, तो इधर 3 है और एक 4 है। तो इसमें हम क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, हमारा 6, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन इधर 6 है, और इधर भी हाइड्रोजन 6 है, संतुलित है। अब देखिए, क्लोरीन इधर 2 है, जबकि इधर भी हमारा क्लोरीन 2 है, मतलब यह जो रिएक्शन है वह संतुलित है। क्लोरीन इधर 2 है, और इधर कितना है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 और एक 6 है। तो यहाँ पर 3 से कर देंगे, क्योंकि इधर ऑक्सीजन 6 है, तो इधर भी हमारा 6 होना चाहिए। तो ये है हमारा दूसरा प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न रहा हमारा, जो कि ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकते हैं 2020, 19 और 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो हमारा प्रश्न है कि गर्म कॉपर ऑक्साइड पर अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है। क्या होता है जब गर्म कॉपर ऑक्साइड पर अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है? तो इसका आंसर है कि अमोनिया नाइट्रोजन में ऑक्सीकृत हो जाता है। मतलब जो अमोनिया होता है वह नाइट्रोजन में विभक्त हो जाता है, नाइट्रोजन में बदल जाता है। तो देखिए कह रहा है कि गर्म कॉपर ऑक्साइड, तो गर्म कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर सूत्र लिखेंगे तो कॉपर ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा CuO। ये होता है हमारा कॉपर ऑक्साइड, ऑक्साइड। तो गर्म कॉपर ऑक्साइड पर अमोनिया गैस डाला जाता है तो अमोनिया गैस का सूत्र हो जाएगा NH3। NH3 से हमारा अमोनिया, अमोनिया ये गैस है, डाला जाता है तो हमारा क्या होता है? तो इसका उत्तर है कि अमोनिया नाइट्रोजन में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? तो कॉपर बनेगा और प्लस जल बनेगा और प्लस हमारा नाइट्रोजन गैस N2 बनेगा, जो कि हमारा उत्तर में लिखा गया है कि जो अमोनिया है NH3 वह नाइट्रोजन गैस में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का रिएक्शन। इसको हम संतुलित कर सकते हैं। देखिए इधर हमारा कॉपर कितना है? तो एक है और इधर भी एक है, संतुलित है। ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है, संतुलित है। यहाँ पर नाइट्रोजन एक है जबकि इधर दो है, तो यहाँ पर दो से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर नाइट्रोजन दो हो गया, इधर भी दो हो गया। लेकिन हाइड्रोजन हमारा यहाँ 6 हो गया और इधर कितना है? तो इधर हमारा हाइड्रोजन 2 ही है। तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा कर दिए तो हमारा हाइड्रोजन संतुलित हो गया। लेकिन ऑक्सीजन इधर 3 हो गया और इधर ऑक्सीजन हमारा एक ही है, तो इधर भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब ऑक्सीजन संतुलित हो गया लेकिन कॉपर हमारा गड़बड़ा गया, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा कॉपर भी संतुलित हो गया। मतलब यह जो रिएक्शन है वह पूर्णतः सही है, संतुलित है। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा 4 नंबर प्रश्न है अब कि आयोडीन हाइपोविलियन के साथ क्रिया करती है। क्या होता है जब आयोडीन हाइपोविलियन के साथ क्रिया करती है? तो इसका उत्तर है कि सोडियम टेट्राथायोनेट, इसका सूत्र है N2S4O6 बनता है। चलिए इसके रिएक्शन को देखेंगे कि आयोडीन हाइपोविलियन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो कह रहा है आयोडीन, आयोडीन का सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका सूत्र I2, ये हो जाएगा हमारा आयोडीन। किसके साथ क्रिया कर रहा है? तो हाइपोविलियन, हाइपोविलियन का यहाँ पर रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका सूत्र होता है Na2H2O3। ये है हमारा हाइपोविलियन। देखिए हाइपोविलियन का दूसरा नाम क्या है? तो हाइपोविलियन का नाम है सोडियम थायोसल्फेट, थायोसल्फेट। इसी को हम हाइपोविलियन कहते हैं। तो जब इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर सोडियम टेट्राथायोसाइनेट, तो इसका सूत्र हो जाएगा NaS4O6। तो ये बन जाएगा और हमारा बाहर निकल जाएगा यहाँ पर सोडियम आयोडाइड, Na निकल जाएगा बाहर। तो इसका यहाँ पर नाम लिख देंगे तो ये है हमारा सोडियम थायो, ये है हमारा टेट्राथायोनेट, टेट्राथायोनेट। और ये हो जाएगा हमारा सोडियम आयोडाइड, क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, आयोडाइड ये बाहर निकल जाता है। तो यही हो जाएगा हमारा इस जो प्रश्न का रिएक्शन। इसको हम संतुलित कर सकते हैं। देखिए इधर हमारा आयोडीन 2 है जबकि इधर हमारा आयोडीन कितना है? तो 1 है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आयोडीन संतुलित हो गया। अब हमारा इधर सोडियम 2 1 3 है जबकि इधर हमारा सोडियम 2 है, तो इसमें भी हम 2 से गुणा कर दिए तो सोडियम हमारा 4 हो गया लेकिन इधर 3 ही है। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 3 है इधर सोडियम जबकि इधर हमारा 4 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब 2 यहाँ पर सूत्र में सोडियम टेट्राथायोनेट का यहाँ पर सूत्र Na2S4O6 है, यहाँ पर 2 रहेगा तो इधर भी 4 हो गया और इधर भी 4 हो गया, मतलब हमारा सोडियम भी अब संतुलित है। अब देखिए सल्फर देखेंगे तो यहाँ पर सल्फर 2 और 2 4, इधर भी 4 संतुलित है। ऑक्सीजन 6 मतलब संतुलित है। तो ये हमारा जो है ये जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण, वह संतुलित है। तो ये थे हमारे केमिस्ट्री के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्या होता है जब हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।